हम यहाँ पे ये क्या क्या बात कर रहे हैं, देखो यहाँ समझो ध्यान से। देखो इसकी ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। यदि इसकी क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है तो एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगा, खास तौर पर कॉम्पिटिशन एग्जाम में बाद में, और अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, और बाद में कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी बहुत फायदेमंद होता है। समझ जिसको अपन बोलते हैं ना। और देखो कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह में क्या होते हैं ना, अपन लोग जो है ना 1-2 नंबर से या 4-5 नंबर से पीछे होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर है, जो अंदर है और बाहर है, पर कुछ ऐसे होते हैं ना जो 2-4-5 नंबर से आगे पीछे। 100 नंबर के पेपर में सिलेक्शन लिस्ट जा रही है, मान लीजिए 72 पर, आपके आए जी 65, 68, बस 4-5-6 नंबर का दायरा। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं तो 1 नंबर 2 नंबर से गया हूं बहुत बार, मेरे को तो बहुत अखरा ये सब, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, और ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये यदि आपके अंदर ये जो क्वालिटी मैं बता रहा हूं ना अभी, जो यदि ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है, तो आप ये जो 2-4-5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर से जो छूटते हैं ना कॉम्पिटिशन से आगे जाकर, अभी तो 11वीं में आगे जाके छूटोगे, मतलब ऐसा होता ही है, 12वीं पर कॉम्पिटिशन जाओगे तो ये सब चीजें होती है, जनरल चीजें ये। तो ये आपके साथ नहीं होगा और आप 72 को क्रॉस कर जाएंगे। मतलब जो है 2-4-5 नंबर चूक जाते हैं, अपना जिंदगी भर कास्ट रह जाता है ना, वो कास्ट आपके साथ नहीं रहेगा यदि ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप कर लेते हो आप। तो बता रहा हूं मैं क्या है, बहुत ध्यान समझना। मैं ये बोल रहा हूं कि परीक्षा में जब आप बैठे हो और पढ़ा तो है आपने साल भर चीजों को, और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार पढ़ रहे हो, पर 6वीं से लेकर के 6th क्लास से लेकर के आज 11-12 क्लास तक जो एजुकेशन आपने लिया है, तो उसमें ये सब चीजों की, इसके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा सब चीजों को पढ़ा है पहले आपने। तो कोई पहली बार पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है, पर समझे नहीं हो, ठीक है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दे रहा हूं, आप परीक्षा में बैठे हो और साल भर तो आपने उस क्लास को, उस विषय को साल भर तो आपने दिया है और पढ़ा है उसके बारे में, पर याद नहीं है। आपको प्रश्न आ जाता है कोई, आप रटते हो तो याद नहीं है, छोड़ के आते हो। पढ़े हो ना, पढ़े हो उसको, समझ के पढ़ो उसको, और उसको रिलेट करो उसके नाम के साथ। जब याद भी कर रहे हो, जब उसको पढ़ रहे हो ना, तो उसमें रटो मत, याद कर रहे हो उसको रटो मत, समझ के याद करो और उसके नाम के साथ रिलेट करो। ज्यादातर मैं बता रहा हूं आपको 60 से 70% जो नाम होते हैं उनके काम के आधार पर ही होते हैं। अभी मैं बता रहा हूं बहुत सारा, मैं क्या बता रहा हूं ध्यान समझना अभी, ठीक है। बहुत जबरदस्त चीजें आपको मिलेगी यदि समझते हो आप। 60 से 70% चीजें उसके नाम में ही छुपी रहती है, उसकी परिभाषा, सूत्र, फलाना ढेकाना, उसका संबंध उसके नाम में। मैंने यहां लिखा है एक अभी, और ऐसे और भी बताऊंगा मैं आपको अभी, ठीक है। यदि इस चीज को आप समझ लेते हो तो ये सुविधा आपको मिल जाती है कि आप 60-70% जो चीजें होती है ना, पेपर आपका आसानी से बन जाता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हम चीजों को याद करके जाते हैं, कोई चीज आ गई जो याद नहीं है उसको छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको कोई चीज याद नहीं है और पेपर में उसको बनाना है, पेपर छोड़ना नहीं है, पूरा 100% पेपर करके आना है आपको। याद नहीं भी है फिर भी करके आना है। चीजें आपको नहीं आती, याद नहीं किए थे आपने, फिर भी आपको 100% करके आना, आप कर सकते हो ऐसा। पर एक अलग तरह का जो माइंड आपके अंदर वो होना चाहिए, वो समझ होनी चाहिए, और वो मैं बता रहा हूं आपको क्या है। आपको आ गया जी प्रश्न 2 नंबर का, है ना। हम बात कर रहे हैं अनुगतिक सिद्धांत की, है ना। हमारा 9 यूनिट जो है अनुगतिक सिद्धांत का अपन कर रहे हैं। इसके रिवीजन मार लेते, रिवीजन है तो अनुगतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। और आपको मैंने बता दिया कि भाई अनुगतिक सिद्धांत हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, निकाय के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, निकाय के लिए पढ़ रहे हैं। निकाय का मतलब तंत्र, समूह, ठीक है। यहां पे अपन अणुओं का, पिंडों का समूह को तंत्र या निकाय बोलते हैं, ठीक है। अपन ने 10वीं में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय। निकाय का मतलब युग्म, जोड़ा, समूह, ठीक है। हम यहां स्पेशल किस निकाय की बात कर रहे हैं इस अध्याय में, गैसों के निकाय। पदार्थ मतलब स्पेशली गैस। अच्छा, ये पदार्थों के तो बारे में पढ़ रहे हैं, पर गैस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं कि यहां पे हम बात कर रहे हैं अनुगतिक सिद्धांत, अणु के गतियों के सिद्धांत के बारे में। अनुगति ठोस, द्रव, गैस में सबसे अच्छी किसमें समझ में आएगी, गैसों में, क्योंकि उसके अणु पास होते हैं, ठोस के तो उसमें गति उतना समझ में नहीं आती है, द्रव थोड़ी दूर होती है, पर गैस में सबसे ज्यादा दूर होती है, तो उसमें गति को अपन अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। इसलिए गैसों के निकाय यहां पे लिया हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई कि गैसों का निकाय। अब आपको प्रश्न आता है कि ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या है, किसे कहते हैं, समझाइए वगैरह वगैरह। आपने याद नहीं किया, पढ़े तो हो ना, और मेरे से पढ़े हो ना, मैंने समझाया ना आपको, और मैं क्या समझाता आप लोगों को मालूम। मैं तो पूरा कान पकड़, हाथ पकड़, पैर पकड़, सिर पकड़, सप्पा पकड़, पूरा अंदर घुस जाओ उसके,
समझ गए कि नहीं? तो ऊर्जा का सम विभाजन नियम आ गया ना। नाम देखो, मैं क्या बोला, चीजों को जब पढ़ते हो तो नाम से रिलेट करो, जब याद करते हो तो नाम से रिलेट करो। बहुत जल्दी याद होगा, और याद नहीं भी हुआ ना तो इतना समझ में आ जाएगा कि यार रिलेट करके कैसे अपन बना सकते हैं। ऊर्जा का सम विभाजन नियम, किसका? ऊर्जा, किसका? ऊर्जा का, ठीक है। और कैसा विभाजन? नाम से रिलेट करो उसको। ऊर्जा का सम मतलब समान, विभाजन नियम, नियम को, नियम सिद्धांत जो भी है। तो ऊर्जा को समान भागों में बांटना, ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? ऊर्जा का सम विभाजन नियम, ऊर्जा को सम मतलब समान और विभाजन का मतलब बांटना, फैलाना, बांटना। किसमें? बस ये गैस निकाय को ध्यान रखना पड़ेगा। किस अध्याय क्वेश्चन था? अरे तो अनुगतिक का, वहां तो गैस निकाय की बात थी। तो किसी, अब आपको दोनों अब याद नहीं किए थे पर प्रश्न आ गया ऊर्जा का सम विभाजन नियम बताइए, तो बिल्कुल बनेगा। यदि ध्यान देके पढ़े और रिलेट किए थे आपने उसको, मतलब उसके नियम को, जो भी उसका नियम था, सिद्धांत था, उसको यदि उसके नाम से जोड़ करके समझे थे ना, बराबर 2 नंबर का या 4 नंबर 3 नंबर जो भी क्वेश्चन है वो सब बनेगा आपसे बिल्कुल, और छूट के नहीं आएगा। जो स्टूडेंट ऐसी पढ़ाई करता है ना, उसका पेपर कभी छूटता नहीं और सिलेक्शन पक्का होता है, और उसके 72 में 72 बराबर आते, ज्यादा आते हैं उसके, ठीक है। इस बात को समझो, ये कम में बम है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। रट रहे हैं अब वो घोटो पे लिख लिख के याद कर, पगला कहीं का, है ना। स्मार्ट हार्ड वर्क, हार्ड नहीं स्मार्ट, है ना। लोग 10 घंटे पढ़ते हैं, तुम 2 घंटे पढ़ो, 8 घंटे मस्ती मार गए। बम थोड़ा जिम विम जाओ, बॉडी वॉडी बनाओ, खूबसूरत रहो, तभी तो पटेगी भी अच्छी वाली है। पटेगा अच्छा और कहां से है कि नहीं? देखिए, तो अपने को मालूम है कि भाई अनुगति सिद्धांत और गैसों के निकाय के बारे में पढ़ रहे, नियम कैसे बनाओगे? किसी गैस के निकाय में या किन्हीं गैसों के निकाय में ऊर्जा को, ऊर्जा जो है समान भागों में बटी रहती है, विभाजित रहती है, ठीक है। गैसों के निकाय में उनकी संपूर्ण ऊर्जा बोल दो, गैसों के बहुत सारे होंगे, उनकी संपूर्ण ऊर्जा ऐसा बोल सकते हो आप, बोल सकते हो उसमें। गैसों के निकाय में, गैसों के तंत्र में उनकी संपूर्ण ऊर्जा समान भागों में वितरित रहती है, फैली रहती है, बटी रहती है, विभाजित रहती है। इसे ही ऊर्जा का समविभाजन नियम कहते हैं। लो 2 नंबर पाओ, घर जाओ, है कुछ। अब माना कि वो पुस्तक में जो भी रूप में लिखा होगा, पर उसका मतलब वही है। यदि वो याद है तो अच्छी बात है, जैसा लिखा है वैसा लिखो, पर नहीं है ना तो यही नियम है। अच्छा मेरी बात सुनिए, समझ में आ रही है बात? याद रहेगा बिल्कुल। गैसों के निकाय, हाँ अच्छा, पर आपको ये मालूम हो ना कि ये नियम किस बात के लिए दिया गया था या किस लिए? तो मैं तो आपको बताता हूं पहले, मैं तो पढ़ाई शुरू करने से पहले पूरी प्रस्तावना बताता हूं, समझिए आ रही ना बात, कि भाई किस लिए ये अध्याय हम किस लिए पढ़ेंगे, या ये अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। वो अध्याय का जो नाम है, शीर्षक है, उसके मतलब को पसंद आए तो मैंने बोल दिया अणुगतिक सिद्धांत, मतलब अणुओं में जो गति होती है उनके सिद्धांत नियमों के बारे में पढ़ने वाले हैं भैया इस अध्याय में हम। अणुओं की गति, तो भैया अणु कौन? पदार्थ कैसे मिलकर बनता है? परमाणु से। परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? अणु। मतलब पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, पदार्थों के अणुओं की गति। तो पदार्थ कितने प्रकार के? मुख्यतः 3 प्रकार के। 3 पदार्थ मतलब ठोस, द्रव, गैस। और अणुओं की गति को हम ठोस, द्रव, गैस में सबसे अच्छा किसमें समझ सकते हैं? गैसों में। तो गैसों का निकाय, है ना। और अच्छा ये बताओ, ये वायु है ना, हवा की अपन बात कर रहे हैं, ये वायु जो है गैसों का निकाय है कि नहीं? निकाय है ना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, बहुत सारी वायु, सब जलवाष्प भी है, वो धूल का बहुत सारी चीज है। तो निकाय होगा कि वायु क्या है? गैसों का निकाय। इसमें बहुत सारे प्रकार की गैसों के अणु हैं जिनको हम इनकी गतियों को समझ सकते, पर वो पानी से कहीं ज्यादा, द्रव से कहीं ज्यादा हम गैसों में, हवाओं में समझ सकते हैं उनकी गतियों को, ठीक है। तो इसलिए यहां पे गैसों का निकाय लिया। तो किसी गैस के निकाय में उसकी संपूर्ण ऊर्जा का विभाजन समान रूप से होता है, इसी को ऊर्जा का समविभाजन नियम कहते हैं। है कोई याद करने वाली चीज? बस समझने वाली चीज, ठीक है। हमने इसके पहले पढ़ा है बहुत सारे, ऐसी बहुत सारे, मैं तो जब भी मैंने बोला ना 60 से 70% जो चीजें होती है ऐसी होती है। आप रिलेट करके पढ़ते जाओ, बस पढ़ने का तरीका बदलो। बस रटने घोटने वाला नहीं, सरकारी नौकरी वाला नहीं, समझने वाला, जीवन कनेक्टिंग वाला, है ना। फिर लग गई तो ठीक, नहीं लगी तो जिंदाबाद, वो भी कर लेंगे जी, है ना। ओम पटने को नहीं लगी फिर भी कर रहा है ना, पर्याप्त कमा लेता हूं, ठीक है। नाम भी है, काम भी, सब है, ठीक है। अच्छा देखो
समस्थानिक, समभारिक, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे भी, नाम याद आ गया तो बताओ। अच्छा जी, समस्थानिक को कोई याद करने की जरूरत है? समस्थानिक ये 9वीं में था, 10वीं में रहा होगा और 11वीं में भी, 12वीं में भी रहेगा और आगे भी मिलेगा। कब भी याद नहीं करना है, शब्द से रिलेट करो। सम, देखो ये सम का मतलब क्या आया था? सम का मतलब हो गया समान, और स्थानिक मतलब स्थान। हाँ, इतना बार याद होना कि ये शब्द किनसे संबंधित है। मैंने क्या बोला पहले? किससे संबंधित है ये मालूम होना, किससे संबंधित है। तो समस्थानिक, संभारिक ये तत्वों से संबंधित चीज है। किससे संबंधित है? तत्वों से संबंधित है। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तत्वों से। अब मेरे को अब याद आ गया कि भाई ये जो दोनों शब्द हैं वो किससे संबंधित है? तत्व से। एलिमेंट, तत्व, धातु, परमाणु, है ना, जो भी धातु। हाँ, समस्थानिक और संभारिक। तो सम मतलब समान और स्थानिक यानी स्थान। तो बताओ तत्वों का स्थान कौन बताता है? तत्वों का स्थान कौन बताता है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोलते हैं इसको। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या तत्वों का स्थान बताता। तत्वों का स्थान मतलब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। क्या मतलब हुआ जी? समान परमाणु क्रमांक। तो ऐसा आप थोड़ा सा यहां बोलना पड़ेगा आपको, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ी मोटी चीजों को। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, और वो भी एग्जाम्पल है, भी एग्जाम्पल में आ जाता है, उसको भी याद नहीं करना, एग्जाम्पल समझ में आ जाता है। वो अभी बता रहा हूं मैं, समझ जाओ बस। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु परमाणु भार असमान होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, उनको समस्थानिक कहते हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि परमाणु भार अलग अलग होता है बोले। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है समस्थानिक कहलाते हैं। हो गया? अरे भैया, जब परमाणु क्रमांक समान होते हैं बोल दिए तो सीधी सी बात है, परमाणु भार असमान होगा, समान होगा, वो बात का मैटर है। बस मेन बात तो ये है ना, ठीक है। तो यहां पे पर दोनों को बोल देना, दोनों ही बोलना कि, है ना, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक यानी स्थान, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोल सकते हो, समान होता है, और परंतु परमाणु भार, दो ही बात तो होती है। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पांच चीज होती है। पांच चीज, उसमें से दो प्रमुख कौन है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। अच्छे जानते हो सब पांचों के बारे में, तो मेरा स्टूडेंट तो अच्छे जानता ही है वो तो, नहीं जानता तो आना ही मत यहाँ पर, इतना समझाने के, ठीक है। इधर आना ही नहीं, जिसको समझ में आती मत आना, ठीक है ना। एक बार बताओ आप लोगों को, अब भी मैंने कहीं सुना था, किसी आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही है, नहीं ये चाणक्य नीति में है। हाँ, वो मैं चाणक्य नीति को बड़ा पढ़ता हूँ, मेरे पास उसकी बुक भी, और मैं इसमें सोशल मीडिया भी बहुत फॉलो करता हूँ उसको, मतलब पढ़ता हूँ। तो चाणक्य नीति, चाणक्य ने कहा ये बात कि किसी आदमी को आप बहुत सुधारना चाहते हो, मतलब कोई बिगड़ा आदमी है उसको सुधारना चाहते हो ना आप, और बहुत ज्यादा सुधारने के लिए यदि उसको आप प्रेशर करते हो, मतलब बहुत उसको सुधारने के दबाव देते हो ना, तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? यदि आप कोई बिगड़ा आदमी है उसको सुधारना चाहते हो, सुधारने के लिए बहुत प्रेशर कर रहे हो और वो ध्यान नहीं दे रहा है, और उसको आप प्रेशर कर रहे हो का मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा है भाई आपको, क्योंकि किसी आदमी सुधार रहे हो और प्रेशर करना पड़ रहा है उसको, इसका मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा है। वो ध्यान नहीं दे रहा है और आप उसको जबरदस्ती सुधारना चाहते हो कि उसको सुधार, तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। वो आपको गलत मानेगा, आपको गलत प्रचार करेगा, आपके दुश्मन का तरह काम करेगा। तो ऐसे आदमी को जो सुधरना ही नहीं चाहता उसको मत सुधारो। इसलिए ओम पटले बोलते इसको समझ में आती तो आना, और नहीं आती तो दूसरे कोचिंग से हो वहां जाना, क्योंकि मेरे को दुश्मन नहीं चाहिए। ये तो तुम्हारी जाके ना, ऐसे वाकई ऐसा होता है बिल्कुल रियल में। यदि मैं जैसा मेरा तरीका पढ़ाने का आपको समझ में आता है तो आओ, नहीं तो दूसरा कोचिंग जिंदाबाद, वहां जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उनकी भी चलना चाहिए। पहले मेरी चलेगी तो उनका क्या होएगा फिर, तो वो उंगली करेंगे फिर उनका भी चलना चाहिए, ठीक है। तो जिसको समझ में नहीं आती ना, वो बाहर जाकर के बदनामी करता, अबे वो सर ना कहाँ क्या क्या बताते हैं, पता नहीं ऐसा वैसा, है ना, लिखा देते रटा देते। तो हमको, मैं लिखा रटाने वाला तो काम ही नहीं मेरा, मैं बार बार बोलता हूँ, जिसको लिखना रटना है, लिखना है, रट्टूता बनना है ना, तो वो मेरे कोचिंग में आओ मत। जिसको समझना है पूरी लाइफ को और ऐसा पढ़ाई करना है तो वो मेरे पास आना, मैं पहले ही बोलता हूँ, ठीक है। इसलिए भगा देता हूँ, चलो भग जाओगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं जमता, जाओ जल्दी। पैसे के लिए ओम पटले नहीं बैठा है ना, पैसे के लिए मेरे पास बहुत सारे साधन है और बहुत पर्याप्त है, ठीक है, भगवान का दिया काफी। कौन सा अपने को अंबानी से रेस करना है, अदानी से रेस करना है कि नहीं, ऐसा। हाँ देखो वापस,
तो क्या बोलेंगे, हाँ क्या बोला था मैं, तो वो चाणक्य ने कहा, मेरे को याद आ गया, ध्यान रखना। तो दूसरी बात यहां देखो, तो क्या समझ में आ गई परिभाषा, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन, एक तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान हो, परंतु परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, तीन तीन नाम है, कोई भी यूज करना, मैं इसलिए पूरे नाम बक देता हूं क्योंकि कई बार आप लोग कहीं पे कुछ लिखा रहता है, कहीं पे कुछ लिखा है, तो आप कंफ्यूज होते हो, या करके या। तो कैसे होते हैं, असमान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, समस्थानिक बोलते हैं। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका, वैसे बहुत सारे तत्वों के समस्थानिक होते, सबके नहीं होते, सबके नहीं होते। 118 तत्व हैं, 118 में सबके समस्थानिक होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ कुछ के होते हैं, ठीक है। और समस्थानिक कहां रखे गए, बताओ मेरे को, हाइड्रोजन का समस्थानिक कहां रखे गए, हाँ स्थान बताओ। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के समस्थानिक को कहां रखा गया, किस स्थान पर रखा गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 10 20 पता है कहां रखे हो। जहां हाइड्रोजन है 1 नंबर पर, वहीं उसके समस्थानिक है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम भी। समस्थानिकों को आवर्त सारणी में अलग से स्थान नहीं दिया गया है, उसका जो मूल रूप है उन्हीं वहीं पे वही स्थान है उनका, उसी घर में रहते हो, 1 नंबर वाले डब्बे में, समझ में, ठीक है। और नहीं संभारिक का अलग स्थान है, संभारिक भी वहीं रहते हैं जिनके वो है और एक बात और, संभारिक तो अलग अलग होते हैं ना, है ना, संभारिक जो है अलग अलग तत्वों के तत्व होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। चलो अभी इस बात में बात करेंगे। हाँ तो समझ में आया, सबके नहीं होते, कुछ कुछ के होते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम भी कहा जाता है ना, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। ये तीनों एक ही तत्व के 3 रूप हैं, किसके, है ना, हाइड्रोजन। इसका प्राचीन नाम था प्रोटियम, आजकल इसका नाम है हाइड्रोजन, है ना, प्रोटियम ही हाइड्रोजन है, प्रोटियम को हाइड्रोजन बोलते हैं। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये होता है रेडियो एक्टिव और ये सामान्य है। H2 मतलब प्रोटियम या हाइड्रोजन के साथ जल मिलकर क्या बनाता है, H2 बनाता है, सॉरी, है ना, जल मिलकर बोल रहा हूं, सॉरी, ऑक्सीजन मिलकर, है ना। ये प्रोटियम या हाइड्रोजन के साथ कि 2 अणु के साथ एक अणु कौन मिल जाता है ऑक्सीजन का, और क्या बनाता है, जल बनाता है। दोनों बनते हैं इसके रिएक्शन में, है ना। ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बनाता है, भारी जल बनाता है। इसको पीने में, धोने में, नहाने में यूज नहीं करते हैं, मंदक के रूप में परमाणु भट्टियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ट्राइटियम जो होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। एक बार पूछता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो ड्यूटेरियम, तो देखो ये एक ही तत्व के परमाणु हो गए। समस्थानिक नाम समझ में आता। समभारिक में आओ। समभारिक मतलब समान भार, भार मतलब परमाणु भार, तत्व के लिए पढ़ रहे हैं अपन, परमाणु के लिए पढ़ रहे हैं। तो समभारिक तो क्या बोलेंगे, पर एक बात ध्यान रखना, विभिन्न तत्वों के, अलग अलग तत्वों के, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका भार, भार का मतलब परमाणु भार, भारिक से मतलब भार, जिनका परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक असमान होता है। उल्टा कर दो, यहां पे क्या बोले थे, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार असमान, यहां बोल दो परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक असमान, असमान भिन्न अलग अलग, जैसा ही बोलना है। क्या बोलते हैं, इसको संभारिक बोलते हैं। इसमें अलग अलग तत्व होते हैं, कौन कौन होते हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये है 18, ये है 19, ये है 20, पर ये है 40, ये है 40, ये है 40। अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उनको समभारिक बोलते हैं। समभारिक, समान भार, समस्थानिक, समान स्थान। बताओ जी, कोई छोड़ के आने वाली चीज है ये? अरे कम से कम एग्जाम्पल नहीं सही तो कम से कम परिवार तो कर सकते हो, 2 नंबर तो मिल जाएगा। छोड़ के नहीं आना है ना। 4 नंबर का प्रश्न भी आ गया, एग्जाम्पल सही समझाइए। एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, परिभाषा नाम से तो बना लो कम से कम। 4 का 2 तो मिलेगा, 3 का 1.5 तो मिलेगा। छोड़ के नहीं आना है, यही नंबर कवर कराएंगे आप लोग। और बताओ ऐसे कई शब्द है। समावयवता, है ना, क्या पढ़े अपन ने, समावयवता, समावयवता मतलब समान अवयव। समा मतलब समान और वयवता मतलब यहां अवयव है, समान अवयव, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है समावयवता, किसके लिए होती है, यौगिकों के लिए, चाहे वो कार्बनिक यौगिक हो या अन्य कोई और यौगिक हो, है ना। तो यौगिकों की समावयवता होती है। तो यौगिकों के जब अवयव कैसे हो, समान हो, और एक आध एग्जाम्पल उसके लिए याद रख लिया करो किसी भी। तो 2 अलग अलग यौगिक, 2 अलग अलग यौगिक पर उनके अवयव कैसे हो, समान हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसके लिए होता है।
आपको ध्यान रखना है किसके लिए होता है, गैसों के निकाय के लिए। आपको ध्यान रखना है किसके लिए होता है, तत्वों के परमाणु के लिए, तत्वों के परमाणु के लिए। आपको याद रखना किसके लिए होता है, यौगिकों के लिए। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने पढ़े तो किसके लिए होता है भाई, ये यौगिकों के लिए होता है, कार्बनिक यौगिकों के लिए ले किसी भी इसके लिए, ये ध्यान रखो। और क्या नाम है ना, क्या नाम है इसका, समावयवता मतलब समान, और वयवता मतलब अवयव, अवयव ऐसा याद रखना, अवयव थोड़ा सा व्यवता से याद रहेगा। तो यौगिक, तो ऐसे यौगिक है ना, ऐसे अलग अलग यौगिक जिनमें अवयव कैसे हो, समान हो, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज। सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ऐसे और बहुत सारे हैं। अच्छा एग्जाम्पल यही। अब ये दोनों अलग अलग यौगिक हैं, अलग अलग पदार्थ हैं। ग्लूकोज अलग पदार्थ होता है और फ्रक्टोज अलग होता है। हाँ, माना कि दोनों मिलकर के फिर चीनी बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं और जल का कण निकलता है, या उसी से टूटने से ही दोनों बनते हैं, है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है दोनों के अंदर। पर माना कि ग्लूकोज अलग पदार्थ है, अलग यौगिक है, फ्रक्टोज अलग यौगिक है, इनका प्रॉपर्टी सब अलग अलग होता है, इनका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब अलग अलग होता है, परंतु इनका जो सूत्र होता है ना, अवयव इनके बीच में जो सूत्र होते हैं ना, वो सेम होते हैं। इसमें कार्बन 6, इसमें भी कार्बन 6, अवयव की मात्रा कार्बन की समान, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, क्या हो गया, ये समावयवी। बताओ, नाम से याद रखो जी, कभी आता है तो छूटना नहीं चाहिए। श्रृंखला समावयवता, उसकी श्रृंखला में क्या रहेगा, अंतर रहेगा। स्थान समावयवता, स्थान में अंतर रहेगा, कोई ग्रुप इधर जुड़ा है, कोई ग्रुप उधर जुड़ा है, ठीक है। प्रकाशिक समावयवता पढ़े थे ना अपन, सिस ट्रांस समावयवता, ऐसा पलट जाएगा सिस ट्रांस में, पक्ष विपक्ष, है ना। एक ग्रुप यदि एक ही तरफ जुड़ा है, दोनों तरफ ऐसा तो समान समपक्ष, और एक इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है लेफ्ट राइट में, तो उसको विपक्ष, सिस ट्रांस समावयवता बोलते हैं इसी को। क्या है यार, सब चीजें वहीं के वहीं। तो ये चीजों को ना नाम से, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे। अब किस किस के नाम बताऊं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसी में बिल्कुल परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है ना, और एक बेस्ट स्टूडेंट की यही पहचान होनी चाहिए, ठीक है। कम में बम की, इसलिए बोलता हूं 10 घंटे मत पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो, और 6 घंटे बाकी और चीजों पर ध्यान दो, है ना। उनका भी ख्याल रखो, वो तुम्हारे लिए बड़े चिंतित है लोग उनको थोड़ा समय दिया करो, ठीक है, ध्यान दो। हाँ, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात एक और कि यदि सूत्र मालूम है, अच्छा कोशिश ये करो कि चीजों के सूत्र याद रखो। अच्छा, अपन जब मैथ्स वगैरह बनाते थे ना 9th 10th में, अभी तो आप अभी बनाते हो पर अभी थोड़ा कम हो गया, पर 9th 10th में मैथ्स बहुत पढ़े अपन। सूत्रों का इस्तेमाल बड़ा होता है मैथ्स में, किसी चीज के लिए क्षेत्रफल निकालना, ये निकालना, आयतन फलाना दिखाना, बहुत सारा कुछ पढ़े अपन। ये सूत्रों का इस्तेमाल बहुत होता है। अभी 11वीं 12वीं में जो है अपन, जो मतलब 11वीं 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, और वो फिजिक्स में खासतौर पे अपन जो डेरिवेशन बनाते हैं, व्यंजक, केमिस्ट्री में बनाते हैं, केमिस्ट्री में कम है, फिजिक्स में ज्यादा है, तो बनाते हैं ना व्यंजक वगैरह बनाते हैं। तो वो व्यंजक का मतलब क्या है, अपन बोलते हैं सूत्र बोलते हैं ना, वो सूत्र स्थापना पढ़ रहे हैं अपन, और उन्हीं का प्रयोग करते फिर आंकिक प्रश्नों में। हमारे साथ बड़ी समस्या होती है जब हमारे पास, अभी जब से एनसीईआरटी हुआ है ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बिल्कुल आते हैं 11वीं 12वीं में, और आगे भी मतलब, तो अपन लोग फट जाती है न्यूमेरिकल देखकर, अपन थ्योरी रटने घुटने वाले लोग, जबकि मालूम है सूत्र का डेरिवेशन किया है। अच्छा, डेरिवेशन याद है आपको, सूत्र मालूम है, डेरिवेशन याद है और बनाते आता है, पर सर डेरिवेशन नहीं आया सर, उसके ऊपर ना क्वेश्चन आ गया, फंस गए। अबे तो जब सूत्र मालूम है और वहां पे दिया है और ज्ञात करना है। मैथ्स में नोटेशन क्या करते थे आप, प्रश्न में दिया था इतना इतना इसका मान, इतना इतना इसका मान, सूत्र आपका मान, सूत्र रखो, मान रखो, गुणा भाग करो, आ गया आंसर। वही तो यहां करना है, फटती क्यों है तुम्हारी डेरिवेशन देख करके, है। मैं तो बता रहा हूं, ऐसे खतरनाक लोगों आप लोग की वो डेरिवेशन जो है सर पूरा बनता है सर हमसे, सूत्र तक पूरी स्थापना मालूम, पर क्वेश्चन आ गया छोड़ के आ गए सर, वो न्यूमेरिकल आ गया था। अरे दिमाग तो दौड़ा पहले। अभी 12वीं फिजिक्स में कैसा हुआ तो बताया था मैंने आप लोगों है, वो छोड़ के आ गए, सर न्यूमेरिकल आ गया। अरे प्रतिरोध का न्यूमेरिकल पूछ रहा है भाई, सूत्र लगाना प्रतिरोध का, R बराबर V अपन I होता है, ओम का नियम याद है तेरे को ना। और मान रख ले V का मान दिया है, I का मान दिया है, मान रख ले भैया इसका 240 है, ये 220 है, और धारा एम्पियर में दी हुई है, जो भी है मान लो 50 एम्पियर की धारा थी, काट दे भाई, आंसर आ गया। नहीं करना है साहब उसको, उसकी परी फट गई, दिमाग ही नहीं दौड़ाया उसने, क्योंकि दिमाग उसका कैसा है, विकसित नहीं है। रट घोट के जाएगा तो ऐसी छुएगा, समझ के जाएगा तो ये बन के आएगा, ठीक है। वही बात सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। हाँ, तो सूत्रों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी चीज के सूत्र को याद रखो,
सूत्र को याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूं सिंपल सिंपली, बहुत सारे हैं ऐसा, कई बार बताया भी हूं पहले। F बराबर ma, याद रख लो भाई। W बराबर F इंटू एस, याद रख लो, ठीक है। P बराबर M इंटू वी, है ना, MV जो भी है, याद रख लो। और ऐसे कई सारे, इसी को समझ लेते हैं अपन इतने को, ठीक है। अब इतनी सारी बातें तो आपको जानते हो, पहले इसके बारे में बात करता हूं। देखो, आपको यदि किसी चीज का, किसी राशि, किसी बात का सूत्र यदि मालूम है तो समझ लो 4-5 चीज मालूम है उसकी। आप क्या क्या मालूम है? पहले परिभाषा, राशि, परिभाषा के साथ साथ राशि, कौन सी राशि सदिश से अदिश है, ठीक है। उसके बाद मात्रक भी मालूम है, समझ लो उसका। और मात्रक के बाद मात्रक दोनों ऐसा ही, अच्छा इसमें मात्रक में भी आपको SI भी मालूम है, समझ लो। और CGS भी मालूम है, समझ लो। और क्या? हाँ, विमी सूत्र, विमी सूत्र, ये सब आपको मालूम। अच्छा, एक और चीज इसमें कर लेता हूं मैं, परिभाषा के साथ सूत्र यहां पे कर लेता हूं, बीच में सूत्र। ये 5 चीजें होती है जी, ठीक है। ये 5 चीजें होती है, परिभाषा, सूत्र, राशि, मात्रक और विमी सूत्र, 5 चीजें। इन 5 में से आप किसको याद रखो? सूत्र को। तो ये परिभाषा थोड़ा लंबा तो याद नहीं लिखी जाती है, तो परिभाषा, इनमें से कोई भी एक चीज मालूम है ना आपको, कोई भी एक चीज, 5 में से कोई भी एक चीज मालूम है तो बाकी 4 आपकी आराम से बन जाना है, आराम से बन जाना है। अच्छा, जनरली होता क्या है मैथ्स में, खासतौर पर अपन ने अभी तक पढ़ा, क्या होता है? 5 में से 4 मालूम रहना चाहिए तो 5वें का मान ज्ञात होगा आपका। मैथ्स में जनरली क्या होता है, ये 5 चीजें हैं, 5 में से 4 के मान आपको मालूम होना चाहिए, तब 5वें का मान निकलेगा। पर ये बड़ा अच्छा है जी, 5 में से 4 नहीं, 5 में से केवल 1 मालूम होना बस, तो बाकी 4 ज्ञात कर सकते हो आप। पर इसका ट्रिक और इसका दिमाग विकास आपका होना चाहिए, मैं बता रहा हूं। सूत्र 5 में क्या याद रखना? सबसे अच्छा याद रखो सूत्र, सबसे अच्छा सूत्र याद रखो। देखो जी, सूत्र आपको मालूम है, ठीक है। यहां पे लेते हैं किसका है, ये बल का, बल का सूत्र आपको मालूम है। अब बल का सूत्र मालूम है तो परिभाषा बनाते हैं। देखो, नंबर 1 क्या बना रहे हैं? परिभाषा। कैसे बनेगी? यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा, दो राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, मतलब गुणा होता है। ये बल है, ठीक है। सूत्र आपको मालूम है, ये है ना, उसका अपन हिंदी लिख लेते हैं यहां पे, बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है सूत्र इसका, सब संकेत रूप में कर लिया, ठीक है। अच्छा, बल का सूत्र और होता है, बल बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल, पर हमको अभी बल बराबर ये वाला लेके चलना है, ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब परिभाषा बना रहे हैं अपन, कैसे बनेगा? किसी, अच्छा ये बात जैसे मैंने पहले भी कहा कि किस संबंध में बोल रहे हो, किस संबंध में वो बात हो रही है, उसको समझना, ठीक है। भाई बल किस पर लगता है? किसी वस्तु पर, किसी कण पर, किसी पिंड पर। बल की बात चल रही है ना, बल किस पर लगेगा? किसी वस्तु पर, किसी कण पर, किसी पदार्थ पर। तो अपन यहां बोलना पड़ेगा अपने को किसी वस्तु या किसी पदार्थ, या कण बोल देता हूं, वस्तु बोल देता हूं मैं, अब उसको पदार्थ कण सब वही है। किसी वस्तु के द्रव्यमान, एम कौन है? द्रव्यमान। परिभाषा बना रहे हैं, सूत्र मालूम है आपको, बस बनाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। बताता हूं, पेपर छूट के नहीं आएगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा, आप समझ लो पहले, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण, बीच में क्या है? गुणा है, कि गुणनफल को बल कहते, ठीक है। अच्छा, बट्टे वाला कोई सूत्र नहीं आया यहां पर, क्यों? कोई भी सूत्र होता है बट्टे वाला, W/T, ठीक है, हाँ ये, ठीक है, क्योंकि वो अनुपात वाला आ जाएगा, इसलिए मैंने बोला, ठीक है, अनुपात वाला लाने के लिए, भाग वाला लाने के लिए, हाँ समझ में आया? सिंपल है बिल्कुल। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते? बल बोलते, है ना। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बराबर क्या होता है? बल होता है। बन गई परिभाषा। माना इसकी 4 परिभाषा, 5 परिभाषा बन जाएगी। और जरूरी बिल्कुल नहीं है कि एक चीज की कोई एक ही परिभाषा होती है, हाँ नियम एक ही होता है, सिद्धांत एक ही होता है, पर परिभाषा तो आप कई तरीके से बोल सकते हो। माना एक आध दो चीजों में परिभाषा सीमित रहती है, पर बहुत सारी चीजों में परिभाषा को आप कई तरीके से बोल सकते हो। जैसे अभी समभारी को समस्थानिक बोले अपन, अब मैंने बोला भाई एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक जब समान हो और परमाणु भार असमान हो, आप बोल सकते हो एक ही तत्व का परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान समान असमान हो, बोल सकते हो नहीं बोल सकते? उसके पर्यायवाची जो है, उसके जो समानार्थी है वो यूज कर सकते हो आप वहां पर, है ना। बल की कई परिभाषा होती है। बल वह धकेल या खिंचाव है जो वस्तु में परिवर्तन ला देता है। बल वह धकेल है जो वस्तु में विस्थापन उत्पन्न कर देता है। बल वह खिंचाव है जो वस्तु में विस्थापन उत्पन्न कर देता है। बल वह धकेल या खिंचाव है जो वस्तु में वस्तु की गति को बढ़ाया घटा देता है। ले जी, कई तरह के सूत्र। दाब और क्षेत्रफल के गुणनफल को बल कहते हैं। यही हो गई, 4-5 परिभाषा हो गई। तो कोई भी लिख लो ना, तो सबसे अच्छा है आप सूत्र से याद रखो, सूत्र वाली लिख लो। कौन सी वाली? किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। सूत्र आपका आ गया। अच्छा, राशि कैसे निकालोगे उसका तरीका बता दिया मैंने आप लोगों को, शॉर्ट। वो थोड़ा एक दो चीजों पे थोड़ा लागू नहीं होता, वो तो आपको मालूम है कि
एक चीज सब में अपवाद रखती है, वह दिख गया है ना, तो वो सदिश है, और वह नहीं है तो वो अदिश है। पर कुछ कुछ जो आपको बता दिया मैंने कौन कौन सा, जैसे बल को वल पढ़ना है, पढ़ने के लिए, ध्यान रखने के लिए, तो वह जिसमें सदिश जिसमें नहीं है वो अदिश है। पर एक आध अपवाद, विद्युत और विद्युत संबंधित राशियां, विद्युत और विद्युत से संबंधित राशि द्रव्यमान, द्रव्यमान में भी आधा हुआ है, और विद्युत में भी वह है, आवेग, विभव, विभांतर है ना, ये सब जो है आवेश, इनमें वह ये अदिश होती है, बाकी सब वह वाली सदिश है। ठीक है ऐसा। तो ये राशि कौन सी बन जाएगी भैया, आपकी दूसरा राशि भी निकल गया, कौन सी राशि है, सदिश राशि निकल गया कि भाई सदिश राशि है। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, मात्रक की, तीसरा मात्रक। फिर मात्रक कैसे निकलेगा सूत्र से, देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, किलोग्राम, ठीक है, और इसका त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बन गया जी, इसी को बोलते हैं न्यूटन, इसी को बोलते हैं न्यूटन। हो गया द्रव्यमान का मात्रक और त्वरण का मात्रक। अब सब त्वरण का नहीं मालूम है तो त्वरण का मालूम होना चाहिए, है ना। तो त्वरण का मात्रक आपका ये हो गया, बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। अब क्या बनाना है आपको, क्या बनाना है, विमी सूत्र बनाना है, बताओ, है ना। अच्छा सीरीज मात्रक बनाना है तो बना लो, न्यूटन का क्या होता है, यही कर लेता हूं, न्यूटन का क्या होता है, डाइन, ठीक है। अच्छा इसमें करना है, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, देखो केजी का ग्राम, केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही होता है, ये बन गया। इसी को अपन क्या बोल देंगे, सॉरी डाइन, क्या बोलते हैं इसी को, डाइन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डाइन बोलते हैं। डाइन का संकेत नहीं होता कोई, डाइन ही बोलते, डायन, डाइन जो भी ऐसा बोलते। अब विमी सूत्र आप लोगों को मालूम है, विमी सूत्र हमेशा बड़ी कोष्टक के अंदर बड़ा एम, बड़ा एल और बड़ा टी MLT के रूप में लिखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कुछ कुछ में इधर थीटा वगैरह भी जुड़ता है, तो आपको दिखाने के लिए, ठीक है। एम है क्या भाई, एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब केजी मात्रक होता है, तो केजी है, कितने बार है, एक ही बार है, ठीक है। काय में, अंश में, ये आब्लिक का मतलब क्या, बटे है ना, तो ये जो आब्लिक के पहले है, इसका ये जो लिखिए इसका मतलब कैसा होता है, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, ऐसा मतलब है ना। ये ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, बटे होता है ना, ठीक है, ऐसा है। तो काय में, ये अंश में, ठीक है, एक बार है तो एक रहेगा। ये कौन है, मीटर, मीटर का मतलब किसका मतलब होता है, मीटर लंबाई का, तो लंबाई आ गई, लंबाई कितने बार है, एक बार है अंश में, ठीक है, ये भी रहेगा, है ना, एक दिन जरूरत यहाँ पे नहीं है। और समय कितने बार है, 2 बार, पर कैसा है नीचे, तो 2 बार है, और कैसा है नीचे, तो हर में मतलब माइनस लगाते, और यदि प्लस में ऊपर है तो क्या लगाते हैं, प्लस में रहता है। तो यहाँ पे MLT-2, एम के ऊपर 1 की घात है, एल के ऊपर 1 की घात है, लिखते नहीं है, 2 की घात यदि रहती है तो लिखते हैं, 2 या 3 की, 1 की लिखते, हाँ, पर माइनस में 1 तो लिखना पड़ता। तो MLT-2 ये बन गया, ये आपका बल का मात्रक, विमी सूत्र। एक सूत्र मालूम है बस आपको, क्या मालूम है, एक सूत्र बस याद है आपको, एक सूत्र से आपने सारी कहानी जो है उसकी परिभाषा, मात्रक, उसकी परिभाषा, उसका मात्रक वात्रक सारा कुछ बना लिया। बताओ, ऐसा दिमाग अपना रखो बना के, होगा कि नहीं होगा काम, ये एक चीज से पूरा सब कुछ बन जाएगा उसका। दूसरे में आते हैं, देखो ये क्या है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, परिभाषा बताओ इसका। अब वो कार्य की परिभाषा में यदि कोई वस्तु में बल लगाने पर वह ऐसा वैसा, छोड़ दो उसको, याद है, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन में क्या भगरी बल पहले बोल देना, किसी वस्तु के बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य करते हैं। किसी वस्तु के बल और विस्थापन, कार्य कब होता है, जब किसी वस्तु को अपन बल लगा रहे हैं और उसमें विस्थापन हुआ तो कार्य हुआ, और विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। कार्य 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये परिभाषा बन जाएगी आपकी इसकी, है ना। किसी वस्तु में बल लगाने पर यदि उसमें विस्थापन होता है तो कार्य हुआ, मतलब कार्य कहेंगे उसको, कार्य करते हैं ऐसा। किसी वस्तु पर बल, किसी वस्तु के बल और उसके विस्थापन के गुणनफल को कार्य करते हैं, ठीक। अब कार्य राशि कैसी है भैया, तो कार्य में वो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, मतलब क्या हुआ, अदिश, ठीक है, अदिश कर दो उसको, है ना। राशि कैसी हो जाएगी, अदिश हो जाएगी। अच्छा इसका वो क्या बन जाएगा, मात्रक। तो मात्रक तो जूल होता है, पर याद नहीं है। अब यादश होता तो फिर अपन ऐसी बातें हम करते, याद नहीं है हमको, पर सूत्र तो मालूम है ना आपको, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और ये क्या है, विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी, लंबाई, दूरी, लंबाई। विस्थापन मतलब क्या होगा भाई, मैं किसी चीज को इसको ढकेल के वहां पहुंचा दिया, मतलब क्या किया मैंने, दूरी तय किया ना, ठीक है। और दूरी काय में होती है, लंबाई काय में होती है, मीटर में, ठीक है, काय में होती है मीटर में, तो क्या लिख देंगे, मीटर। लो जी, न्यूटन इंटू मीटर हो गया, और न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है, तो ये जूल बन गया।
तो आप ऐसा लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। अच्छा इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ऐसा था ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर तो बढ़ रहा है न्यूटन में, तो यहाँ की मीटर बढ़ा दो ना और स्क्वायर कर दो ना इसका, तो बन गया वही है। मतलब न्यूटन में 1 मीटर बढ़ा दो क्या बनता है, जूल बनता है ना। बल के मात्रा में 1 मीटर और घुसेड़ दो क्या निकलेगा, जूल निकलेगा, ठीक है। ऐसा बन गया इसका मात्रा। अच्छा जूल का अभी तो हो गया, ऐसा ही मात्रा सीधे से बोलो जूल का, ठीक है। कन्वर्ट कर दो इसी को, कन्वर्ट कर दो इसी को, क्या हो जाएगा, ये ग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, बन गया आपका फीस मात्रक। पर जैसे इसको जूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, अर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अर्ग, बन गया। यूनिट सूत्र बन जाएगा आपका। तो यूनिट सूत्र में करना क्या है, जो यहाँ पे बना था वही है, पर यहाँ आप मीटर कितने हो गए, 2, यहाँ कितना था 1, तो बदलो एल पे, mL2T-2 हो गया जी। तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी और ऐसा पढ़ो यार, तब मजा आएगा चीजों को करने का। चलो बटे वाला कर लेते हैं। अच्छा ये किसका है, संवेग का, क्या परिभाषा बन जाएगी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और संवेग तो शब्द ही ऐसा है जी, संवेग नाम में परिभाषा छुपी है। शम, शम मतलब शहती, शहती मतलब होता है द्रव्यमान, और वेग तो है ही, वेग तो है ही। तो शहती मतलब कौन हो गया, द्रव्यमान, और गुणित क्या हो गया, वेग। तो द्रव्यमान गुणित वेग बराबर क्या, समवेग। नाम में छुपा है उसके, तो परिभाषा नाम में चाहिए उसके हिंदी में। सूत्र नहीं भी याद करोगे तो नाम में चाहिए, है ना। शम का मतलब शहती और वेग का मतलब वेग। शहती मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित वेग, है ना। संवेग में यहाँ पे सम और गुणित वेग नाम में छुपा है। तो संवेग द्रव्यमान और शहती बोल सकते हैं, है ना। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, बन जाता है उसी से। परिभाषा क्या बनेगा उसका, राशि कौन सी, सदिश, क्योंकि उसमें संवेग में वो है ना, संवेग में वो है, तो राशि कैसे बनेगी, सदिश बन जाएगी। और मात्रक, मात्रक M4, M मतलब मीटर, नहीं सॉरी M मतलब द्रव्यमान, M मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का किलोग्राम। वेग, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नो मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बस हो गया, ये रहेगा। अच्छा संवेग के स्पेशल कोई नाम होता है क्या, तो संकेत का, जैसे वो न्यूटन होता है, जूल होता है, गाइन, अर्ग, ऐसा नहीं होता ना, तो ये बस ये रहेगा उसका, हो गया, बन गया आपका। इसको यदि कन्वर्ट करना है में सीजीएस में, तो क्या हो जाएगा, ग्राम और सेंटीमीटर, सेकंड नहीं बदलता, सेकंड ही रहेगा, हो गया, बन गया, सीजीएस बन गया। इसका आप यूज कर सकते हो, क्या बन जाएगा, mLT, ठीक है। तो m है क्या, m है क्या, है एक बार, m है मतलब द्रव्यमान, किलोग्राम है एक बार, ठीक है। मीटर लंबाई है एक बार, पर समय है एक बार पर कायमी, बटे में हर में तो -1, mLT-1 हो गया। ये वाला शक्ति, ठीक है। तो ये P मतलब, यहाँ P मतलब संवेग था, और यहाँ P फॉर पावर है, शक्ति है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। परिभाषा क्या बोलोगे, किसी वस्तु के कार्य और समय के अनुपात को, यहां अपन क्या बोल रहे थे, गुणा गुणा, ठीक है। भाग, ये तो गुणा गुणा इसलिए गुणा बोलते, यहां भाग है, और भाग को बोलते हैं अनुपात, बटे में रहे तो भाग, और भाग का मतलब क्या बोलना पड़ता है, अनुपात बोलना पड़ता है। किसी वस्तु के, ये W कौन है, कार्य है, W कौन है, कार्य, और ये नीचे कौन है, समय, कार्य बटे समय बराबर शक्ति होता है ना। तो किसी भी वस्तु की शक्ति, किसी भी यंत्र, शक्ति वैसे वस्तु की भी हो सकती है, पर इसमें यंत्र की होती है, किसी भी यंत्र की, मशीन की। तो वस्तु बोलो कोई भी चलेगा, वस्तु बोल दिया तो वो आ जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु के कार्य और समय के अनुपात को, बटे में तो क्या बोलोगे, अनुपात, किसी वस्तु के कार्य या किसी मशीन यंत्र के कार्य और समय के अनुपात को शक्ति बोलते हैं। मात्रक बना लो, कार्य का मात्रक क्या होता है जी, कार्य का क्या बनाए थे अपन, ऊपर पड़े, देखो जूल, और बटे समय, तो जूल प्रति सेकेंड, बन गया मात्रक। स्पेशल क्या बोलते हैं, नाम इसका बताओ, क्या बोलते हैं, वॉट। संकेत क्या है इसका, W वाला वाट नहीं है, क्या वाला, हाँ ये वाला वाट है, जेम्स वाट का वाट है ये, ठीक है। तो वाट बन गया इसका। अच्छा इसको कन्वर्ट करना है तो
वाट का, कोई वाट का सीजीएस कन्वर्ट करना है तो कोई नाम है? जैसे जूल का अर्ग होता है, डाइन होता है, न्यूटन, ऐसा नहीं होता। इसका वाट का वाट है, हाँ इसका सीजीएस हो सकता है पर उसके स्पेशल नाम नहीं है। ठीक है, तो देखो यदि आप ये ऐसा सूत्र याद रखोगे ना, बताओ तो कितनी सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, नाम से चीजों को कनेक्ट करोगे ना ऐसे, तो ये सब बना सकते हो। ये वाली क्षमता अपने अंदर रखो। यदि ऐसा आप करोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट के आ ही नहीं सकता, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी वाला हो। ठीक है, ये क्वालिटी आप अपने अंदर बिल्कुल डेवलप कर लो आप। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कराने का, पर आप उसके ऊपर कितना मेहनत करते हो और कितना समझ पा रहे हो। क्योंकि मेरे कितना ही मेहनत कर लूं मैं, आप लोग मेहनत नहीं करोगे ना तो मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहने वाला। क्योंकि सब कुछ जो भी करना है ना एग्जाम में बैठ के, वो आप लोगों को करना है। मेरा जीवन जो बनना था वो बन गया, तुमको बनाना है। सारी मेहनत, मेरे से ज्यादा मेहनत आप लोगों को करना है।